संयुक्ता अपने पति कुमार के साथ आलीशान जिंदगी जी रही थी। वैसे संयुक्ता अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी, मगर पूरी तरह नहीं। हे ईश्वर, मुझे अपने धन संपत्ति ऐशो आराम सब दिया, मगर बिना संतान के ये जीवन भी कैसा जीवन। बस एक प्यारा सा बच्चा मेरे घर आए तो मेरा परिवार पूरा हो जाए। और कुछ समय बाद संयुक्ता और कुमार के एक संतान हुई, जो कि बेटा नहीं बल्कि बहुत ही प्यारी सी लड़की हुई थी। मगर संयुक्ता और कुमार उसके आने से बहुत खुश हुए थे। देखिए तो ये कितनी प्यारी है, इसका नाम तो हम सिंड्रेला रखेंगे। हाँ संयुक्ता, कितनी प्यारी है हमारी पीहू। क्या पीहू? मैं तो इसे प्यार से पीहू ही बुलाऊंगा। देखना सिंड्रेला, एक दिन एक परी आएगी और तुम्हें जादुई पंख देकर जाएगी। सिंड्रेला कुमार और संयुक्ता की जिंदगी में रौनक बन के रहने लगी। मगर कोई भी चीज अधिक समय तक सुंदर नहीं रहती है। कुछ सालों बाद कुमार बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, और जब वो लौटकर आया तो उसके साथ एक और औरत आई थी, जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी, जिसका नाम डिम्पल था। ये कौन है जी, जिसे आप साथ ले आए हैं? ये शिल्पा है, मेरी नई पत्नी, और ये इसकी बेटी है डिम्पल। आज से दोनों भी हम सबके साथ ही रहेंगे, हमारी सिंड्रेला की दूसरी माँ बन के। और डिम्पल भी तो सिंड्रेला की बड़ी बहन जैसी ही तो है। ये सुनते ही संयुक्ता की तो दुनिया ही उजड़ गई, और अब ना चाहकर भी उसे उस घर में अपनी सौतन के साथ रहना पड़ा। शिल्पा भी सिंड्रेला को बहुत प्यार से रखती थी। ये देख कुमार बहुत खुश होता था। एक दिन अचानक से सिंड्रेला के बाबा कुमार की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। अब सब कुछ बदल चुका था। संयुक्ता बहुत उदास रहने लगी थी और धीरे धीरे वो भी बीमार रहने लगी। मगर कुमार की मौत का सबसे ज्यादा असर शिल्पा को हुआ। अब शिल्पा ना ही संयुक्ता की देखभाल करती थी और ना ही सिंड्रेला को प्यार। उस दिन दरवाजे पर एक खटखट हुई। कुमार ने हमसे पैसे उधार लिए थे, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। और एक एक कर बहुत से लोग आकर अब अपना पैसा मांगने लगे, तो कुमार के घर में कुछ भी नहीं बचा। हाय राम, ये क्या दिन देखने आ गई मैं इस घर में। मैंने तो उस आदमी से इसलिए शादी की थी ताकि मैं सेठानी बन के रहूं, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा कंगाल निकला। क्या? इसका मतलब तुमने बस दौलत के लिए मेरे पति से शादी की थी? नहीं तो और क्या, वरना मैं इतना नाटक क्यों ही करती। संयुक्ता ये सुनकर अब एकदम टूट चुकी थी। उसने पास बैठी सिंड्रेला को सहलाया और गोद में उठाकर बाहर जाने लगती है। संयुक्ता की आंखों में आंसू थे। तभी उसे सामने एक गहरी नदी नजर आती है। मेरी बच्ची सिंड्रेला, तुम्हारी माँ ने तुमसे हमेशा ही प्यार किया था, मगर अब जीने का क्या फायदा। और संयुक्ता सिंड्रेला को गोद में लेकर ही नदी में छलांग मार देती है। नदी का बहाव बहुत तेज था, जिससे सिंड्रेला और उसकी माँ पानी में बहने लगे। तभी संयुक्ता सिंड्रेला को रोता हुआ देखती है, तो वो सदमे से बाहर आती है, मगर तब तक देरी हो चुकी थी। बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचा लो, ये मैं क्या करने जा रही थी। सिंड्रेला, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। संयुक्ता की रोने की आवाज नागिन सुनती है। अरे, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? नागिन रेंगते हुए संयुक्ता के पास जाती है और उसे नदी में डूबता देख पानी में छलांग मार देती है। तुम डरो नहीं, मैं आ गई हूं ना, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मगर मैं एक बार में बस एक को ही अपनी पूंछ में लपेटकर बाहर निकल सकती हूँ। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, इस मासूम ने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। और नागिन सिंड्रेला को पूंछ में लपेटकर किनारे पर लाती है और फिर से नदी की ओर जाती है कि अचानक से नदी के पानी में इतना तेज उफान आता है कि संयुक्ता बह जाती है। जल्दी से मेरी पूंछ पकड़ लो। मेरी सिंड्रेला का ध्यान रखना। और संयुक्ता पानी में गायब हो जाती है और नागिन वहां बैठी सिंड्रेला के पास जाती है। देखो तो कितनी सुंदर बच्ची है, इसे इसके ठिकाने पर छोड़कर आती हूँ, यहाँ इसे खतरा होगा। और नागिन सिंड्रेला को जीभ से चाटकर सहलाती है। सिंड्रेला खुश हो जाती है। पूंछ वाली गुड़िया। नागिन हंसते हुए सिंड्रेला को उठाकर उसके घर के बाहर रख देती है और घंटी बजाकर छिप जाती है। कौन आया है अब?
एक तो मैंने मुश्किल से उस माँ बेटी से पीछा छुड़ाया है, ऊपर से ये लोग भी मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। और शिल्पा गेट खोलती है तो उसे सामने सिंड्रेला बैठी नजर आती है। सिंड्रेला शिल्पा को देखते ही जाकर उससे लिपट जाती है। मेरी मदर सबसे अच्छी। शिल्पा दूर हटती है और डिम्पल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नागिन झाड़ियों में छिपी हुई जैसे ही शिल्पा की ओर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और नागिन वहां से भाग जाती है। ओ महारानी, जरा सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। देख पूरे घर में कितना काम फैला पड़ा है। नन्ही सिंड्रेला नींद में सोते हुए परियों की दुनिया के सपने लेते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी शिल्पा एक पानी भरा जग लाकर सिंड्रेला के मुंह पर फेंकती है। सिंड्रेला चौंक कर उठती है। गुड मॉर्निंग मेरी मदर। अभी बताती हूँ तुझे गुड मॉर्निंग। ये ले झाड़ू और कर दे पूरा घर साफ। दुष्ट शिल्पा उस नन्ही सिंड्रेला से पूरा घर अकेले साफ कराती और खुद बैठकर हंसती थी। डिम्पल भी सिंड्रेला से नौकर की तरह बात करती थी। ले लड़की, ये मेरे फटे हुए कपड़े हैं, अब ये तू पहनना। मॉम मुझे नई ड्रेस लाकर दे देंगी। मगर उस बच्ची ने कभी शिकायत किए बिना ही सब हंसते हुए सह लिया था। और एक दिन सिंड्रेला घर के बाहर से गुजर रही थी। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी उसे एक रोने की आवाज आती है। ये आवाज तो किसी छोटे बच्चे की है। वो उस ओर जाती है तो देखती है कि एक छोटी लड़की घायल झाड़ियों के पास बैठी रो रही है और एक विशाल सांप उसके पास से जा रहा है। सिंड्रेला भागकर सबसे पहले उसे साइड करती है। ये तो यहाँ अकेली है, क्या मुझे इसे घर ले जाना चाहिए? मगर मदर को पता चला तो वो इससे भी काम कराएंगी। सिंड्रेला ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो लड़की उठकर सिंड्रेला के गले लगती है। घर चलो, ये घर चलना है मुझे भी। फिर सिंड्रेला उस बच्ची को चोरी छिपे घर में ले आती है, क्योंकि सिंड्रेला को रहने के लिए घर का तहखाना दिया हुआ था, जहां वो पूरे दिन अकेले पड़ी रहती थी। मगर अब वो अकेली नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा नन्ही लड़की? मेरा नाम आहना है। आहना, अब से जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यही रहना, मगर बाहर मत निकलना, वरना मदर मुझे छोड़ेंगी नहीं। और आहना और सिंड्रेला वहीं रहने लगे। पास के नगर के राजा का बेटा राजकुमार श्रवण महल में खेल रहा था। तभी श्रवण के ऊपर एक विशाल परछाई आती है और वो देखता है कि सामने एक विशाल सांप दरवाजे पर खड़ा है, जो कि सांप नहीं कोई नागिन थी। नागिन को देखते ही सभी सिपाही नागिन को मारने दौड़े, मगर तभी राजा उन्हें रोक देता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस बात का डर था वही हुआ। खतरा अभी टला नहीं है महाराज, टला नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। मगर नागिन आगे कुछ बिना बोले ही राजकुमार के करीब जाकर उसे ऊपर उठाती है। तुम ही बनोगे वो खुशकिस्मत लड़के बच्चे। और नागिन वहां से भाग जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था, मगर राजा नागिन की बात समझ गया था। अब सिंड्रेला सारा काम खत्म कर आहना के साथ खेला करती थी और अक्सर अपने लिए खाना लाते समय कुछ खाना चुरा भी लेती थी, जिसे आहना खाती थी। धीरे धीरे आहना की चोटें ठीक होती गई। आहना, अब तुम्हारे घर लौट जाने का समय आ गया है। नहीं सिंड्रेला, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। और आहना की जिद देखकर सिंड्रेला मान जाती है। अगले दिन सिंड्रेला काम से फ्री होकर अपने कमरे में आकर वहां की सफाई कर रही थी कि उसे बेड के नीचे हलचल सुनाई दी। छुटकी, मुझे तंग मत करो, मैं काम कर रही हूँ, चलो बाहर आओ। मगर आहना नहीं निकलती है। तभी फिर से हलचल होने पर सिंड्रेला खुद से बेड के नीचे झांककर देखती है तो चौंक जाती है। बिस्तर के नीचे एक काली नागिन बैठी हुई थी, जो फन फैलाकर सिंड्रेला की ओर ही देख रही थी। हे भगवान नागिन, अब मैं क्या करूं? अगर इसने आहना को काट लिया तो मैं मदर से भी कुछ नहीं कह सकती। सिंड्रेला तभी पास रखी झाड़ू उठाती है और नागिन पर खूब सारे वार करती है, जिससे दर्द के मारे नागिन बाहर चली जाती है। मेरी आहना कहाँ चली गई? तभी आहना तहखाने के अंदर आती है, मगर उसके सिर पर
और शरीर पर ढेर सारी चोट लगी होती है। चौंकते हुए, ये चोट तो। आहना को चोटें ठीक उसी जगह लगी थी जहां सिंड्रेला ने उस नागिन को मारा था। तो क्या आहना कोई नागिन थी? आखिर क्या चल रहा है उस बेचारी सिंड्रेला की जिंदगी में? इन सभी तूफानों को जानने के लिए देखते रहिए सिंड्रेला और नागिन की एकदम अलग कहानी। सिंड्रेला आहना के सिर पर लगी चोटों को देखकर घबरा जाती है। आहना लड़खड़ाती सी सिंड्रेला के पास आकर गिरती है कि तभी सिंड्रेला देखती है कि आहना को ठीक उसी जगह चोटें लगी है जहां जहां सिंड्रेला ने नागिन को मारा था। मन में, ये कैसे हो सकता है? मैंने जहाँ जहाँ उसे मारा था उसके वही निशान कैसे है? सिंड्रेला कुछ बोलती उससे पहले ही वो खिड़की के बाहर एक घायल सी नागिन को देखती है। मन में, अरे वो नागिन तो ये रही। इसका मतलब मैं मेरी आहना पर ऐसे ही शक कर रही थी। सिंड्रेला दर्द में रोती हुई आहना के पास जाती है। अरे मेरी दोस्त, ये कैसे लगी तुझे? और इतनी सुबह तू कहाँ चली गई थी? सिंड्रेला, मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेने गई थी, तो वहाँ गिर गई। सिंड्रेला ये देखकर बहुत खुश होती है और आहना को गले लगा लेती है। आओ, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। और सिंड्रेला आहना के पास बैठ जाती है कि तभी उसे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती है। ओ गॉड, मदर आ रही है। मदर ने अगर तुम्हें देख लिया तो कयामत आ जाएगी। और शिल्पा तहखाने में आती है, पर आहना तब तक बेड के नीचे छिप जाती है। शिल्पा सिंड्रेला के कान पकड़कर उसे उठाती है। क्यों मैडम, आज छुट्टी पर है क्या आप? जाकर उन कपड़ों को कौन धोएगा? मेरी बेटी नाजुक सी डिम्पल क्या ये सब काम करेगी? इन कामों के लिए तेरे भिखारी बाप और पागल माँ ने तुझे मेरे पास छोड़ा है। ऐसे मत बोलो मदर, सॉरी, मैं अभी जाकर काम करती हूँ। आहना को शिल्पा का ऐसा बर्ताव देख बहुत चिढ़ मचती है। इस शिल्पा की बच्ची का कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। तभी उसे पास पड़े गुलदस्ते में एक मोटा कांटा नजर आता है और आहना उस कांटे को लेकर शिल्पा के पाँव में चुभो देती है। ओए माँ, मर गई मैं तो। कौन है वहाँ जो ऐसी बदमाशी कर रहा है? रुक जा, अभी बताती हूँ। मगर शिल्पा जैसे ही बेड के नीचे देखती है वहाँ कोई भी नहीं होता और वो बस मुंह बनाकर चली जाती है। तभी आहना बेड के नीचे से बाहर निकलती है और खिड़की में बैठी घायल नागिन की ओर देखती है। नागिन की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरता एक सुंदर फूल में बदल जाता और आहना उसे उठाकर सीने से लगा लेती। सिंड्रेला भी बाहर काम कर रही थी कि तभी डिम्पल उसके धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर देती है। अब सिंड्रेला को गुस्सा आ गया था। डिम्पल, ये क्या तरीका है? मैं इतनी मेहनत से सारा काम कर रही हूँ और तुम उसे खराब कर रही हो। मॉम, सुना आपने? इस चुईया की तो अब जुबान भी निकलने लगी है। इसे तो अब मजा चखाना ही होगा। किचन में खड़ी शिल्पा ये सुनकर गर्म चिमटा लेकर आती है और सिंड्रेला के हाथों पर उससे मारती है। बेचारी सिंड्रेला दर्द में बौखलाई हुई सी रोते हुए अपने तहखाने में वापस चली गई। आहना ये सब देखकर बहुत उदास होती है। सिंड्रेला, लाओ अपना हाथ दो मुझे। नहीं आहना, मुझे अभी नहीं खेलना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोस्त, अपना हाथ दो मुझे अभी। और सिंड्रेला जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, आहना नागिन के आंसुओं से बने फूल को सिंड्रेला के हाथ पर टच कराती है, जिससे सिंड्रेला की चोट एकदम ठीक हो जाती है। ये देख सिंड्रेला की आंखों में गहरी चमक थी। वाओ, पर ये तुमने कैसे किया? इट्स मैजिक। दोनों खूब हंसती हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब आहना और शिल्पा दोनों बड़ी और जवान हो चुकी थी। सिंड्रेला का सुंदर रूप तो ऐसा था कि उसे देखकर तो शिल्पा भी जल उठती थी और शिल्पा की बेटी डिम्पल बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, तो वो हमेशा सिंड्रेला को देखकर मुंह ही बनाती थी। मॉम, क्या सिंड्रेला मुझसे भी सुंदर है? नहीं स्वीटी, तू तो पूरे शहर में सबसे सुंदर है। बस वो अमेरिकी वाली क्रीम रोज लगाया कर। और डिम्पल आईने के सामने जाकर फटाफट ढेर सारी क्रीम खुद के चेहरे पर पोत लेती है। देखना डिम्पल, एक दिन एक राजकुमार आएगा और मेरी सुंदर बेटी को लेकर जाएगा।
उधर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में ही खुश रहती थी। सिंड्रेला को कपड़ों का बहुत शौक तो था, मगर शिल्पा के अत्याचार और क्रूर बर्ताव के आगे वो अपनी इच्छा बता ही नहीं सकती थी। मगर उसकी बचपन की दोस्त आहना बिना बोले ही सब समझ जाती है। आहना भी शिल्पा से छिपकर सिंड्रेला की काम में मदद कर दिया करती थी। अक्सर सिंड्रेला के उठने से पहले ही सारे कपड़े धुल जाते थे और घर भी एकदम साफ हो जाता था। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी सारा काम मुझे किया हुआ कैसे मिलता है? कहीं मदर और डिम्पल तो नहीं कर रहे? नहीं, वो और काम। अच्छा मजाक है सिंड्रेला की बच्ची। तभी आहना आती है। सिंड्रेला, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आज के दिन शाम होने के बाद हमारे नगर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। सुंदर सुंदर चीजें होती हैं। और क्या? बोल ना आहना, और क्या? आहना इठलाती हुई उछलकर दूसरी ओर चली जाती है और गुनगुनाते हुए बोलती है, और वहाँ होंगे सुंदर ड्रेसेस, सुंदर झूले और होंगे सुंदर लड़के। सिंड्रेला ये सुनकर शर्मा जाती है। हट बदमाश, मगर क्या फायदा? मदर शिल्पा मुझे कहीं जाने थोड़ी ना देंगी। और अगर उस शिल्पा को पता भी न चले और तुम यहाँ से गायब हो जाओ तो? पर ये कैसे होगा? शिल्पा और उसकी नकचड़ी बेटी भी उस मेले में जाने वाली हैं। उनके जाने के बाद हम दोनों भी भेष बदल कर चले जाएंगे और यहाँ बिस्तर पर तुम्हारी जगह तकियों को सुला देंगे ताकि किसी को पता न चले। मगर हम भेष कैसे बदलेंगे? आखिर हमारे पास है ही क्या? ये 2 नौकरों वाले कपड़े और इस गुल्लक में पड़े 2-4 आने। चल मेरी दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मैजिक दिखाती हूँ। राजमहल में चहलकदमी चल रही थी। आज के भव्य मेले में प्रिंस भी जा रहे हैं, तो तुम सब उनकी रक्षा करने उनके साथ ही जाना। पर महाराज, हमारा बेटा आखिर है कहाँ? क्या तुम्हें राजकुमार प्रिंस कहीं मिले? नहीं, हमने उन्हें हर जगह देख लिया है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शिल्पा तैयार होकर डिम्पल के रूम में जाती है, गुस्से से। डिम्पल, ये सब क्या है? तुमने अभी तक मेकअप नहीं किया? और शिल्पा मेकअप की एक मोटी लेयर डिम्पल पर लगा देती है। मॉम, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब चलो जल्दी, आज पता है वहाँ कौन आने वाला है? नगर का राजकुमार प्रिंस। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। शिल्पा तहखाने के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। सुन महारानी, मैं और डिम्पल बाहर जा रहे हैं, तब तक तू किचन का काम निपटा लेना, और अगर कहीं गई तो मैं तेरी हंटर से पिटाई करूंगी। सिंड्रेला तहखाने में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। सिंड्रेला उदास होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आहना, तू ही चली जा, मैं अगर चली गई तो घर के काम कौन करेगा? ठीक है, मगर उससे पहले एक बार ये तो देख ले। और आहना तहखाने की दीवार पर अपना हाथ रखती है। जैसे ही वो हाथ रखती है, दीवार बीच में से खुलती है और उसमें से जोरदार चमक आती है। सिंड्रेला ये देखकर आहना के साथ उसके अंदर जाती है। वहाँ ढेरों सुंदर सुंदर कपड़े लटके हुए थे, हर रंग के। आहना, ये सब कैसे? कहा ना, इट्स मैजिक। अब फटाफट तैयार हो और चल बाहर। सिंड्रेला एक बहुत सुंदर ड्रेस उठाती है और दोनों दोस्त तैयार हो जाती है। और अब तेरे इस बदले रूप को तो वो चुड़ैल शिल्पा कभी भी नहीं पहचान पाएगी। अब दोनों लड़कियां मेले में पहुंचती हैं। सिंड्रेला सामने एक ठेला देखती है जिस पर आदमी रंग बिरंगे बूढ़ी के बाल बेच रहा था। बूढ़ी के बाल? आहना, मुझे खाने हैं। पर सिंड्रेला जानती थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो चुप हो जाती है। तभी वो ठेले वाला आदमी खुद सिंड्रेला के पास आता है और झुकता हुआ उसे बूढ़ी के बाल देता है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? सब मुझे इतना स्पेशल क्यों फील करा रहे हैं? तभी अचानक से ही सिंड्रेला की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। आहना, देख तो, ये कैसा अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। ये जानकर आहना मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे सारी कहानी किसी ने जानबूझकर लिखी हो। तभी मेले में प्रिंस की एंट्री होती है। नकली दाढ़ी मूछ लगाए, काला चोगा पहने, भेष बदलकर आया राजकुमार किसी डाकू से कम नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ मैंने वरना बाबा ने तो मुझे यहाँ खुले में भी कैद करने का प्लान बना रखा था। कम ऑन बाबा, आई एम प्रिंस, मुझे भी खुलकर जीने का मन करता है। मेले का अद्भुत नजारा एक तरफ सिंड्रेला ले रही थी और दूसरी ओर प्रिंस। मॉम ने तो कहा है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ,
पर ये जो सामने वो लड़का आ रहा है, मैं उससे पूछती हूँ। और डिम्पल सामने आ रहे प्रिंस को रोकती है। ए लड़के, इस हसीना के साथ झूला झूलना चाहोगे? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। प्रिंस ये सुनकर जोर से हंसता है। क्या कहा तुमने हसीना? मैं हंसते हंसते मर ही जाऊंगा, हटो मेरे रास्ते से। डिम्पल ये सुनकर चिढ़ जाती है और चली जाती है। इसका मतलब अगर मैं आज कुछ भी मांगू तो वो मुझे यूं ही मिल जाएगा। हाँ, मांग कर तो देख लो। एक्सक्यूज मी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। और सामने खड़ी औरत ये सुनते ही सिंड्रेला की ओर मुड़ती है और उसे अपनी आइसक्रीम दे देती है, जिसे पकड़ते हुए सिंड्रेला देखती है कि ये औरत तो शिल्पा ही थी। घबराई हुई सिंड्रेला आइसक्रीम शिल्पा के कपड़ों पर ही गिरा देती है और डरते हुए वहां से जाने लगती है। रुकिए मैडम, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। हंसते हुए। वो ये पास के राज्य की राजकुमारी है, राजकुमारी सौंदर्या। आज ही आई है। हटो अब सामने से। शू शू। इसका मतलब रोम की राजकुमारी के हाथों से मेरे कपड़े खराब हुए हैं। वाओ! सिंड्रेला और आहना हंसते हुए वहां से भाग जाती हैं और सामने लगे ऊंचे झूले में बैठ जाती हैं। वूहू! आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ये! सिंड्रेला की मीठी आवाज सुनकर प्रिंस अपने आप ही उस ओर खिंचा चला जाता है और झूले के पास खड़ा हो जाता है। सिंड्रेला के उड़ते बाल उसका चेहरा ढक रहे थे और तभी झूले में झूल रही सिंड्रेला का हाथ प्रिंस छू लेता है। जैसे ही दोनों के हाथ छूते हैं, आसमान में बिजली कड़क जाती है। ये सब देख आहना मुस्कुरा रही थी। दूर खड़ी एक नागिन भी सब देख रही थी। प्रिंस और सिंड्रेला की नजरें मिलती हैं। तभी सिंड्रेला का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो झूले से गिरकर प्रिंस की बाहों में आ जाती है। प्रिंस की बाहों में सिंड्रेला गिर जाती है और दोनों की निगाहें मिलती हैं। सिंड्रेला का रूप देखकर अब प्रिंस सिंड्रेला की ओर देखकर मुस्कुराता है। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी प्रिंस की दाढ़ी मूंछ गिर जाती है। सिंड्रेला हैरान होकर उसे देखती है। मेरा नाम श्रवण है, और तुम? मेरा नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला कितना सुंदर नाम है। सिंड्रेला, क्या तुम कल राजमहल की पार्टी में आओगी? सिंड्रेला कुछ नहीं बोलती। तभी आहना को शिल्पा नजर आती है और वो शिल्पा को देखकर तुरंत झूले से उतरकर सिंड्रेला का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। प्रिंस जाते हुए सिंड्रेला को देखता है। क्या हुआ आहना, तुम मुझे ऐसे क्यों ले आई? आहना तभी शिल्पा का दृश्य याद करती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम यहीं रुको सिंड्रेला, मैं अभी कुछ काम करके आई। और आहना वहां से चली जाती है और जंगल में एक गुफा के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। अंदर से एक नागिन निकलकर बाहर आती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। और नागिन मानव रूप में बदल जाती है, जो कि वही नागिन थी जिसने बरसों पहले संयुक्ता से उसकी बेटी को पानी में डूबने से बचाया था। जो लड़की सिंड्रेला ही थी। रजनी माँ, वो थी वहाँ, वही भयानक रूप। चुप हो जा मेरी बच्ची, तूने आज तक तेरा काम बहुत अच्छे से किया है मेरी बच्ची। और रजनी पुराना वक्त याद करती है। उस दिन रजनी ने डूबती हुई संयुक्ता से सिंड्रेला को लेने के बाद जैसे ही उसे शिल्पा के यहाँ छोड़ा था, तब उसने शिल्पा को देख लिया था और बहुत डर गई थी। रजनी अपनी गुफा में लौटती है, जहाँ एक नन्ही नागिन खेल रही थी। नहीं, वो औरत उस घर में कैसे हो सकती है? ये तो वही दुष्ट जादूगरनी तारिका है और उसका उस घर में होने के पीछे वही मकसद जरूर होगा। और रजनी पास खेल रही बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर उसे चूमती है। अब तुम्हें ही वहां जाकर नन्ही सिंड्रेला के साथ रहकर उसकी रक्षा करनी होगी मेरी बच्ची। वो नन्ही नागिन कोई और नहीं, आहना ही थी। रजनी आहना को लेकर सिंड्रेला के घर के पास छोड़ देती है और सिंड्रेला आहना को घर ले जाती है। रजनी दूर खड़ी सब देख रही थी। बस अब से इस मासूम को इस दुष्ट जादूगरनी से कोई खतरा नहीं होगा। और तब से तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई। आहना जाकर अपनी माँ रजनी से गले लगती है। माँ, तुम भी तो हर वक्त मेरे साथ ही थी। उस दिन जब बिस्तर के नीचे सिंड्रेला ने मुझे नागिन बने देख लिया था, तो तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को चोट देकर सिंड्रेला को ऐसा दिखाया कि वो नागिन तुम थी। अब सिंड्रेला की जान खतरे में है मेरी बच्ची।
जल्दी ही हमें अब बड़ा खेल खेलना होगा। माँ, तुमने मुझे बताया नहीं मगर आखिर वो शिल्पा है कौन? ये बात पुरानी है और राजमहल की है। उन दिनों मुझे राजमहल में राजा के बेटा होने की खुशी में बुलाया गया था। मैं वहीं थी उसी महल में। राजा का बेटा प्रिंस श्रवण अपने पालने में सो रहा था कि तभी अचानक महल में काला अंधेरा छा जाता है और एक भयानक जादूगरनी महल में प्रवेश करती है, जिसके चारों ओर शैतानी काला धुआं एक घेरा बनाए हुए था। जादूगरनी जोर से हंसती है। तो यही है वो चूजा जो मेरी और मेरी बेटी की किस्मत बदल देगा। जादूगरनी ने अपने नुकीले नाखूनों से प्रिंस को उठाया था और उसकी आंखों में अपनी आंखों से रोशनी फेंकी। राजा रानी डरते हुए जादूगरनी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जादूगरनी के इरादे बहुत अधिक खतरनाक और काले थे। यही है वो लड़का जिसे वही लड़की मिलेगी, और जैसे ही वो इस चूजे से मिलेगी मैं उस लड़की तक अपने आप ही पहुंच जाऊंगी और फिर वो लड़की बनेगी मेरी किस्मत। और जादूगरनी महल से गायब हो जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। यह भी क्या हुआ था? महाराज, ये जादूगरनी तारिका थी। इसे एक ऐसी आत्मा की तलाश है जो ईश्वर जितनी दिव्य हो, इसीलिए हमारे प्रिंस की जिंदगी में आने वाली लड़की ऐसी ही होगी, और प्रिंस को जब प्यार होगा तब वो उस लड़की को मार देगी और उसकी आत्मा ले लेगी और अपनी बेटी की शादी हमारे राजकुमार से करके उसे भी अपना गुलाम बना लेगी। आप फिक्र मत करिए महाराज, मैं हमेशा परछाई की तरह हमारे प्रिंस का ध्यान रखूंगी। माँ, तो क्या वो जादूगरनी मेरी सिंड्रेला को मार देगी? नहीं, राजकुमार और सिंड्रेला के मिलन के बाद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो कल राजमहल की पार्टी में तुम सिंड्रेला को भेजना, और ध्यान रहे तारिका भी वहीं होगी। और रजनी ये कहकर गुफा में चली जाती है। आहना अपने आधे नागिन रूप में थी और जैसे ही पलटती है देखती है कि सिंड्रेला उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। आहना सिंड्रेला को देखकर चौंक जाती है। आहना, तुम तो एक नागिन हो। इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छिपाया। तुम अब मुझसे कभी बात मत करना। आहना अब डर चुकी थी। वो सिंड्रेला को समझाने की कोशिश करती है, मगर सिंड्रेला उसकी एक भी सुने बिना ही जाने लगती है। तभी आहना अपनी आंख से रोशनी निकालकर सिंड्रेला के आगे एक पर्दा बना देती है, जिस पर आहना और सिंड्रेला की बचपन की यादें चल रही होती है। उन्हें देखकर सिंड्रेला इमोशनल होकर आहना से गले लगती है। सिंड्रेला, मेरे इस दुनिया में कोई और दोस्त नहीं है। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं एक नागिन हूँ तो तुम मुझसे कभी दोस्ती नहीं करती। इसका मतलब बचपन से आज तक वो सब तुम जो अपनी शक्तियों से कर रही थी, जो हर बार मैजिक कहकर मुझसे छिपा लेती थी, मेरी पागल दोस्त। आहना और सिंड्रेला हंसते हुए तहखाने में चले जाते हैं। तभी शिल्पा और डिम्पल दोनों वहीं आती है और आहना छिप जाती है। सुन लड़की, मैं और डिम्पल आज राजमहल में जा रहे हैं। वहाँ मेरी डिम्पल को प्रिंस जरूर पसंद करेगा। तब तक तू घर का सारा काम निपटा लेना, और अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है मदर। और शिल्पा और डिम्पल तैयार होने जाते हैं। शिल्पा डिम्पल को तैयार करती है। मॉम, मैं ही बनूंगी ना प्रिंस की प्रिंसेस? हाँ मेरी गुड़िया, इसलिए तो मैं इस घर में आई थी, और अगर वो नहीं भी मानेगा तब भी तू ही बनेगी। शिल्पा उठकर खिड़की के पास आती है और शैतानी हंसी हंसती है। और शिल्पा फ्लैशबैक में जाती है। तारिका जादूगरनी उस लड़की की तलाश में इधर उधर भटक रही थी और नगर में मेला लगा हुआ था। मेले में संयुक्ता और कुमार दोनों अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ आए हुए थे और मेले में प्रिंस श्रवण भी राजा के साथ आया हुआ था। तभी सिंड्रेला और प्रिंस अपने माँ बाप से बिछड़कर भीड़ में भटक जाते हैं। भटकते हुए दोनों एक दूसरे के पास आकर खड़े होते हैं। तभी प्रिंस खेल खेल में सिंड्रेला का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, आसमान में बिजली कड़क जाती है और जादूगरनी तारिका को पता लग जाता है। हाँ, वो लड़की यही है। कहाँ है? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर तारिका सिंड्रेला तक पहुंचती कि उससे पहले ही संयुक्ता सिंड्रेला को प्रिंस से अलग कर देती है और कुमार और वो दोनों घर लौटने लगती हैं। इस बीच तारिका जान चुकी थी कि वो लड़की इसी जगह के आसपास रहती है, और एक दिन जब कुमार काम से बाहर गया था तब तारिका उसे देखती है। अरे, इस आदमी को तो मैंने वहीं आसपास देखा था।
अब मुझे अगर उस लड़की को ढूंढना है तो मुझे पहले अपने रहने की जगह पक्की करनी होगी। और तारिका शिल्पा में बदल जाती है और कुमार को अपने जादू से काबू कर उससे शादी कर उसके घर चली जाती है। मॉम, क्या सोच रही हो आप? अब चलो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा नहीं तो। कहाँ होगी वो लड़की? कल मुझे सालों बाद मेले में उसके होने का एहसास भी हुआ था, मगर आखिर वो कब तक बचेगी? आज महल की पार्टी में तो उसे आना ही होगा। और दोनों चली जाती हैं। सिंड्रेला उदास होकर बैठ जाती है तो आहना उससे पूछती है कि क्या हुआ। इतने सालों में पहली बार किसी लड़के को देखकर मेरे दिल की घंटी बजी, और जब उसने मुझे मिलने बुलाया है तो मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। ये सुनते ही आहना हंसते हुए अपने आधे नागिन रूप में आ जाती है और सिंड्रेला को अपनी पूंछ में लपेटकर जोर से घुमाती है, और जैसे ही घुमाती है सिंड्रेला एक बहुत सुंदर परी में बदल जाती है। सिंड्रेला खुद को देखकर पहचान भी नहीं पा रही थी कि वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। आहना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अब शिल्पा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगी, मगर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वैसे तुम्हें तुम्हारा दोस्त श्रवण भी नहीं पहचान सकेगा। आहना की बच्ची, तू भी ना। और आहना भी सुंदर सा तैयार होकर सिंड्रेला के साथ राजमहल पहुंचती है, जहां प्रिंस पहले से ही किसी का इंतजार कर रहा था। क्या वो सुंदर लड़की आएगी नहीं? मुझे उसे फिर से देखना है। सिंड्रेला देखती है कि डिम्पल और शिल्पा वहीं हैं, मगर वो सिंड्रेला को पहचान नहीं पा रहे हैं। तभी शिल्पा सिंड्रेला के पास आकर झुककर नमस्ते कहती है। राजकुमारी सौंदर्या, क्या आपने मुझे पहचाना? आपने मुझ पर आइसक्रीम गिराई थी। नहीं, इन्हें तो फालतू लोग याद ही नहीं रहते। और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ती हैं। रजनी भी रूप बदलकर वहीं आ गई थी। रजनी के साथ एक औरत भी थी जिसने घूंघट से मुंह ढका हुआ था। शिल्पा की निगाहें सिंड्रेला को ढूंढना चाह रही थी, मगर आहना के जादू ने सिंड्रेला का पूरा रूप बदला हुआ था। सिंड्रेला प्रिंस के पास जाती है। मे आई डांस विद यू प्रिंस? प्रिंस और सिंड्रेला का जैसे ही हाथ टच करता है, आसमान में वही बिजली कड़कने लग जाती है। प्रिंस के हाथ छूने से वो भी असली सिंड्रेला को देख पा रहा था। तो तुम आ ही गई। तुमसे सुंदर मैंने आज तक कोई नहीं देखा सिंड्रेला। तभी शिल्पा भी समझ जाती है। वो यही है। शिल्पा अब भयानक जादूगरनी तारिका के रूप में आ चुकी थी। तारिका गुस्से से सब लोगों को एक साइड फेंक देती है और सामने प्रिंस के पास खड़ी सिंड्रेला की ओर देखती है। सिंड्रेला तो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वाह, तो सिंड्रेला ही थी वो लड़की। बताओ, जिस लड़की को मैं सालों से ढूंढ रही थी वो तो मेरे ही घर के तहखाने में रह रही थी। डिम्पल मेरी गुड़िया, ये प्रिंस अब तेरा चूजा है। जा अपना शिकार कर। और तारिका प्रिंस को दूर कर सिंड्रेला पर जैसे ही हमला करने वाली होती है, तभी सिंड्रेला चिल्लाती है, मेरी दोस्त, मदद करो। तभी भीड़ में आहना और रजनी दोनों नागिनें आकर तारिका को घेर लेती हैं। तारिका ये देखकर चौंक गई, मगर वो अपने जादू से नागिनों पर हमला करती है और तीनों में घमासान युद्ध होने लगता है। मगर तारिका का जादू अब एक नागिन दोस्त और नागिन माँ के आगे कमजोर पड़ रहा था। तभी गुस्से से तारिका एक जादू के गोले से सिंड्रेला पर हमला कर देती है और सिंड्रेला मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख आहना को अधिक गुस्सा आता है और वो तारिका पर भयानक वार कर उसको खत्म कर देती है। डिम्पल ये देख गायब हो जाती है। आहना रोते हुए सिंड्रेला के पास पहुंचती है और उसे आवाज लगाती है, मेरी दोस्त सिंड्रेला, उठ जाओ, देखो सब ठीक हो गया। पर जब सिंड्रेला नहीं उठती है तो रजनी आती है। ये ऐसे नहीं उठेगी। रजनी उस घूंघट वाली औरत के पास जाती है। अब तुम ही उठाओ इसे। वो औरत सिंड्रेला के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। सिंड्रेला मेरी बच्ची, उठ जा। तू तो अपने पापा की पीहू है ना। उठ जा मेरी लाडो, देख मैं अब लौट आई। सिंड्रेला अपनी आंखें खोलती है और देखती है वो संयुक्ता की गोद में लेटी हुई है। माँ, तुम आ गई, पर तुम कहाँ थी? उस दिन संयुक्ता जब लहरों में डूबी थी तो उसके डूबने से पहले मैंने उसे बचा लिया था, मगर ये सालों तक बेहोश रही। मगर अब संयुक्ता की बेटी को उसकी जरूरत थी तो वो होश में आ गई। संयुक्ता और सिंड्रेला गले मिलती हैं और सब मिलकर प्रिंस श्रवण और सिंड्रेला की सुंदर सी शादी करा देते हैं।
और इस तरह आहना और सिंड्रेला की दोस्ती की जीत हुई।